दोस्तों, वेलकम टू एबल चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 11 मैथ सेट चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मान लीजिए एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दो सेट है जिसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। अब दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे ए का सेट, ए का मैपिंग सेट बी के साथ करना हो तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया है मैपिंग। मैपिंग क्या कहता है? मैपिंग कहता है कि अगर आप ए का मैपिंग बी के साथ कर रहे हो तो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के प्रत्येक एलिमेंट से मैच करना होगा। आपने बचपन में पढ़े होंगे मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम क्या करते थे, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते थे। तो वैसा भी यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे, ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के प्रत्येक एलिमेंट से मैच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैच करते हैं। तो 1 को 1 के साथ करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे, 1 को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे, फिर 1 को 5 के साथ करेंगे। अब फिर 2 को 1 के साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सबको इस तरह से करेंगे। अब दोस्तों ठीक, तो ये इस तरह से हम सबको 9 तक हम सबको मैच करेंगे, फिर यहाँ तक 10 तक सबको मतलब ए को बी के साथ मैच करेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब क्या था, दो सेट था, उससे हमने मैपिंग किया तो हमें कुछ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक मतलब यहाँ एक टर्म आया पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते थे पॉसिबल पेयर। हमने पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्यों बोला? तो दोस्तों, जैसे पॉसिबल पेयर क्या, पेयर तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? पेयर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पेयर 1, 1, ये एक पेयर बन गया। फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? फिर 1, 2, फिर क्या बनेगा? 1, 3। तो इस तरह से आपका बनता जाएगा, पेयर बनेगा। तो हम इसे डायरेक्ट बोलते हैं कि मैपिंग करने से हमें पॉसिबल पेयर मिलते हैं। हम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोले? तो हम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोले कि ये जो पेयर होंगे ना, वो कुछ खास ऑर्डर में रहेंगे। और वो खास ऑर्डर यहाँ क्या है? वो खास ऑर्डर है कि अगर ए का मैपिंग बी के साथ कर रहे हो तो ए का एलिमेंट पहले रहेगा और बी का एलिमेंट बाद में रहेगा। बात समझ आ गई? वहीं पर अगर बी का मैपिंग आप एक साथ कर रहे हो तो बी का एलिमेंट पहले रहेगा और ए का एलिमेंट बाद में रहेगा। इतनी तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हमने दो सेट था, मैपिंग किया, हमें कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिले। अब यही कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर को अगर हम ऐसा एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर भर दे तो वो जो नया सेट बनता है, मैंने आपको सेट के प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि किसी भी चीज को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भरने से वो एक नया सेट बनाता है। तो वैसे ही इस पॉसिबल ऑर्डर पेयर को एज अ एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर भर दे तो वो जो नया सेट बनता है, वो नया सेट आपका बनेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ए का मैपिंग बी के साथ करे, बी का ए के साथ करते तो बी क्रॉस ए। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी क्या होगा आपका यहाँ पर? तो ए क्रॉस बी होगा आपका, सारे आपको ऑर्डर पेयर को लिखना है। जितने भी आपके ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहे हैं वो सारे ऑर्डर पेयर को लिखना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बन गया एक सेट, ये एक सेट बन गया ए क्रॉस बी। अब अगर मुझे जानना है कि इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इस ए क्रॉस बी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें अगर जानना है कि हमें जानना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ए में जितना क्वांटिटी मतलब कितना एलिमेंट है, हम ये नहीं पूछ रहे 1 2 है, हम पूछ रहे कितना एलिमेंट है। तो ए में जितना ए का सारा मतलब ए में कितना एलिमेंट है इनटू बी में कितना एलिमेंट है। तो ए में कितना एलिमेंट है? ए में आपका 9 एलिमेंट है। बी में कितना एलिमेंट है? बी में आपका 10 एलिमेंट है। तो क्या आपका आ जाएगा, तो ए में 9 है, 9 इंटू 10 आपका आ जाएगा 90 एलिमेंट। आपका किसमें है? ए क्रॉस बी जो सेट है उसमें आपका 90 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है आपका? 90। बात समझ में आ गई? यहाँ तक एकदम क्लियर था। अब जैसे ये ए क्रॉस बी हमें समझ में आ गया। अब अगर हमें जानना है कि इस ए क्रॉस बी से हम कितना
सबसेट बना सकते हैं, हम इससे कितना सबसेट बना सकते हैं, तो उसको समझने के लिए इधर आइए कि कैसे बना सकते हैं। एक सबसेट का एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए एक सेट ए लेता हूँ, सेट ए है मान लीजिए 1 2 एंड 3, ये मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक। ये एक सेट है, मुझे इससे सबसेट कितना फॉर्म होगा, तो आइए सबसेट कितना फॉर्म होगा तो उसके जानने के लिए सबसेट लिखते हैं। कितना 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 सबसेट फॉर्म होगा, आइए सबसे पहला सबसे 1 होगा, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 3, फिर क्या आएगा, फिर आपका 2 2 करके लेंगे तो 1 2, फिर 1 3, फिर आपका आएगा 2 3, ठीक। और क्या आएगा, फिर आपका आप फिर लेंगे एक 1 2 3। तो ये आप कुछ सबसेट लेंगे, ये आप कुछ सबसेट लेंगे। अब हम काउंट करते हैं कि हमें कितना सबसेट मिला है। जैसे अब समझिए, जैसे अगर हमें पहले ही जानना है, जैसे हमें ये सेट मिल गया है, अब हमें अगर पहले ही जानना है कि हमें कितना सबसेट प्राप्त होगा, इससे कितना सबसेट प्राप्त होगा, अगर हमें पहले ही जानना है इससे, तो हम एक फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने सेट के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें अगर जानना है, कोई सेट अगर गिवन है, हमें जानना है कि हम कितना सबसेट उससे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला को फॉलो करेंगे 2 का पावर n, and here n stands for number of element in given मतलब given set। तो सेट यहाँ पर क्या है, सेट आपका क्या है 1 2 3, तो कितना एलिमेंट है उसमें, यहाँ पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सेट में क्या है आपका 1 है 2 है 3 है, हम पूछ रहे हैं कितना एलिमेंट है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर यहाँ कितना एलिमेंट है, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक, और 2 का पावर 8। ये सबसेट कितना फॉर्म होता है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सबसेट कितना फॉर्म हो सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसेट कितना फॉर्म हो सकेगा, तो आपका 8 सबसेट। लेकिन पहले से काउंट करते हैं कि हमें 8 एलिमेंट प्राप्त हुआ कि नहीं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, अरे दोस्तों यहाँ तो 8 एलिमेंट होना चाहिए था, हमारा तो 8 आया था नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पर 7 एलिमेंट आया। दोस्तों मैंने आपको सेट के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक सेट में एक सबसेट आपका 5 ही होता है, और 5 क्या है, 5 एक सेट है विदाउट ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 आपका सबसेट हो जाएगा, और ये हम जानते हैं। अब आते हैं एक क्रॉस बी में। एक क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो एक क्रॉस बी में 90 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, एक क्रॉस बी में 90 एलिमेंट है, ठीक। ये एक अलग का बॉक्स से समझ लीजिए, ठीक। ये एक था सबसेट के एग्जांपल। अब ये कितना एलिमेंट है, 90 एलिमेंट है। तो अगर हमें अब जानना है कि कितना सबसेट हम एक क्रॉस बी से फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर n। क्या करेंगे हम 2 का पावर n करेंगे, और यहाँ पर n क्या है, एक क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो 90 एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 का पावर 90। ये हो जाएगा आपका कि कितना सबसेट आप एक क्रॉस बी से ले पाएंगे। इतना दो बार तक वो क्लियर हो गया, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इस सबसेट लिया था, ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने 2 का पावर 90 सबसेट लिया, ठीक है, तो इतना 2 का पावर 90 हम रिलेशन भी बना सकते हैं। कैसे सर, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो एक स्टेटमेंट को समझिए, एलिमेंट्स ऑफ ईच सबसेट इज हैविंग अ यूनिक रिलेशन। एक और मैं दोहराता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ ईच सबसेट इज हैविंग अ यूनिक रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे 2 का पावर 90 अगर सबसेट प्राप्त हुआ, तो मुझे यही 2 का पावर 90 रिलेशन भी प्राप्त होगा। मतलब जैसे यहाँ पर हमें कितने सबसेट प्राप्त हुआ, ध्यान समझिएगा, 2 का पावर 90 सबसे प्राप्त हुआ, तो इतना ही हमें रिलेशन भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया, रिलेशन क्या, तो उसको समझने के लिए इधर आइए, फिर आपको रिलेशन का बात क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ रिलेशन का। एक सेट मान लीजिए ए है, सॉरी एक सबसेट लेता हूँ मैं, एक सबसेट लेता हूँ। ये मैंने लिया एक सबसेट 1, 1, 2, 4, 3, 9। ये मैंने एक सबसेट लिया, ठीक। अब मुझे तो ये जो मुझे एक बात समझ लीजिए कि ये जो हम सबसेट लिए हैं, तो ये आया कहाँ से, तो ये ए क्रॉस बी जो आपका सेट है, उन्हीं में से हम कुछ ऑर्डर पेयर लेकर एक सबसेट बनाया, उन्हीं में से आया, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर ये मुझे मिल गया। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है, ठीक, कौन सा रिलेशन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे तो समझिए, यहाँ पर स्क्वायर का रिलेशन है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहाँ पर r क्या है, मतलब रिलेशन क्या है आपका, तो स्क्वायर का रिलेशन है।
यहाँ पर मैंने आर लिखा, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। अगर इसी को मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। बात समझ में आ गई? तो ये था। अब जैसे कि इतनी बातों को क्लियर हो गई। अब इस तरह के, जैसे मैंने एक सबसेट का एग्जांपल लिया, इस तरह के आप जितने भी सबसेट के एग्जांपल लो, हर एक ना एक सबसेट आपको कोई ना कोई रिलेशन देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ईच सबसेट इज हैविंग अ यूनिक रिलेशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सबसेट के एग्जांपल लिया, जैसे जितने भी सबसेट होंगे हर कोई ना कोई रिलेशन बताएगा, पर ये आपके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, या आप उस रिलेशन को लेबल कर पाते हैं कि। इसलिए कोई सबसेट दिया है और आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, भाई कौन सा रिलेशन समझ नहीं आ रहा, तो ये नहीं समझिएगा कि ये, अरे यार ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक? क्योंकि जितना भी सबसेट है वो कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। ये आपके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेबल कर पाते हैं कि नहीं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अगर हमें जानना है कि हमें कितना रिलेशन मिला, नंबर ऑफ रिलेशन जानना है, ठीक? यहाँ पर आइए, ए क्रॉस बी, हमें अगर जाना है कि ए क्रॉस बी में हमें कितना रिलेशन मिला, हमें सबसेट तो मिला ना भाई, सबसेट मिला, हमें 2 की पावर 90 सबसेट मिला। अब अगर जानना है कि हमें कितना रिलेशन मिला इससे, तो हम क्या जानते हैं, एलिमेंट ऑफ ये सबसेट इज हैविंग अ यूनिक रिलेशन। सबसेट अगर 2 की पावर 90 है तो रिलेशन में 2 की पावर 90 मिलेगा। बात समझ में आ गई? और मैं ये जो बात बोला कि 2 की पावर 90 समझ में, ये मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ये मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ। ये बात थी ए क्रॉस बी की, ये रिलेशन का अलग पार्ट है, ठीक? तो कितना में सबसेट मिलेगा, अगर हमें इतना सबसेट मिला है तो हमें इतना ही रिलेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब हमने रिलेशन में आ गए। अब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या है? पहला जो टर्म आता है वो आपका आता है डोमेन, दूसरा जो टर्म आता है वो आपका आता है रेंज, तीसरा जो टर्म आता है वो आता है इमेज, चौथा जो टर्म आता है वो आता है कोडोमेन। चलिए ये सारे टर्म्स को डिटेल में समझते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए आपको एक ऑर्डर पे दिया है, अब आपको जानना है डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक? ये ऑर्डर पे दिया है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट लेना है, तो पहला एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट ये हो गया, पहला एलिमेंट ये हो गया, पहला एलिमेंट ये हो गया। डोमेन ये नहीं बोलता है कि आपको पहला एलिमेंट लिखना है तो आप लिख दोगे 1, ये आपका डोमेन हो गया, ये नहीं, सेट लिखना है, आपको पूरा सेट बनाना है, सारा एलिमेंट का सेट बनाना है, सारा फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है। तो क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो आपका डोमेन क्या होगा? आपका डोमेन क्या होगा? आपका डोमेन होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्योंकि सेट बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको सेट के प्रीवियस वीडियो में बताया था, 1, 2, 3, ये मैंने आपको बता दिया डोमेन। डोमेन कुछ इजी एकदम सा था। अब समझते हैं रेंज। रेंज क्या है? कुछ नहीं है, ये सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट था, वो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट है। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट क्या है? तो 1 है, 4 है, 9 है। तो रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 है, 4 है एंड 9 है, ये हो गया रेंज। अब मैंने क्या बोला था, पहला टर्म तो आपका डोमेन क्लियर हो गया, फिर दूसरा टर्म जो रेंज क्लियर हो गया। अब क्या बचा? इमेज बचा। इमेज समझो, इमेज एक कोई सेट नहीं है, पहली बात समझ लो। जैसे मैंने बोला डोमेन एक सेट है, रेंज एक सेट है, पर इमेज कोई सेट नहीं है। इमेज एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड मतलब इमेज पूछता है, अगर आप बोलते हो कि भाई वो इमेज है, तो मतलब जैसे आप बोलोगे भाई क्या इमेज है, तो आपको पूछो किसका इमेज है, भाई क्या इमेज है, आप पूछो किसका इमेज है, किसका इमेज है वो, तो ये एक रिलेटिव वर्ड है। इमेज पूछता है कि तुम अगर मुझे इमेज बोल रहे हो तो मैं किसका इमेज हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट लिखते हो कि मान लीजिए आप बोलोगे इसको, 1 को बोलेंगे कि 1 इज द इमेज, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको बोलना पड़ेगा 1 इज द इमेज ऑफ किसका इमेज है। तो ये होता है इमेज। इमेज को आप ये नहीं बोल सकते कि जैसा इमेज क्या कहता है, अगर आप बोलोगे कि मतलब आपका दिया है ये 1 एक एलिमेंट है, तो अगर आप बोलोगे कि ये इमेज है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये इमेज है तो ये किसका इमेज है। तो वैसे अगर आप 4 को बोलोगे कि 4 एक इमेज है, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो इमेज आता है ये आपका रेंज से ही आता है, क्योंकि इमेज है वो सेकंड एलिमेंट ही होता है। इमेज सेकंड एलिमेंट ही होता है, पर इमेज कोई सेट नहीं है ना। जैसे रेंज भी एक सेकंड एलिमेंट होता है, पर रेंज उस सेकंड एलिमेंट का सेट होता है, पर इमेज भी सेकंड एलिमेंट होता है, पर वो उस सेकंड एलिमेंट का सेट नहीं होता है, ठीक? तो जैसे मुझे रेंज दिया, रेंज से हम इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रेंज दिया है तो उसी से हम जानेंगे हमें कितना इमेज मिला। हम बाकी नहीं देखेंगे कि रिलेशन ये ऑर्डर पे ये दिया तो हम बाकी नहीं ढूंढेंगे। हम रेंज, अगर रेंज पता है तो हम आराम से ढूंढेंगे इमेज क्या है। देखिए जैसे अगर मैं 1 को बोल रहा हूँ कि इमेज है, तो 1 को पता होना चाहिए वो इमेज किसका है। मैं 4 को बोल रहा हूँ अगर इमेज है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 इमेज किसका है।
अगर मैं 9 को बोल रहा हूँ कि वो इमेज है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 9 इमेज किसका है। तो समझ में आया क्या? हमें ये मतलब इसका हमें थीम क्या मिला? हमें मिला कि अगर आप इमेज किसी को बोल रहे हो, अगर आप 4 को अगर इमेज बोल रहे हो, अगर बोल रहे हो कि 4 इज द इमेज, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर 4 एक इमेज है तो 4 इमेज किसका है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोलूँगा 1 किसका इमेज है तो ये 1 का है, 4 किसका इमेज है तो 2 का है, 9 का किसका इमेज है 3 का है। ये हमें बता कौन रहा है? ये हमें रिलेशन बता रहा है। यहाँ रिलेशन क्या है? स्क्वायर रिलेशन है। मतलब यहाँ 4 क्या है तो 4 इमेज है, तो यहाँ पर 4 क्या है? 4 स्क्वायर है 2 का। 9 क्या है? 9 स्क्वायर है 3 का। 1 क्या है? स्क्वायर है 1 का। यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर हो गई। मैंने आपको रिलेशन तो समझ में आ गया। अब एक चौथा टर्म बचा है बच्चे, उससे भी समझ लो, जो है आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी, सेट बी में जितना एलिमेंट है वो कोडोमेन। तो अगर सारा एलिमेंट की बात करें तो पूरा सेट बी ही ना हुआ, तो पूरा सेट बी आपका क्या है? तो वो आपका कोडोमेन कहलाता है। एक बात समझिएगा कि जो रेंज होता है, रेंज होता है वो आपका सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन का रेंज जो होता है वो सबसेट होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो रेंज मैंने यहाँ पर बोला रेंज सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि जो रेंज के लिए जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका सेट बी ही से आया है। कैसे? देखो, जैसे 1 है, 1 आपका सेट बी में है, 4 है, ये भी आपका सेट बी में है, 9 है, ये भी आपका सेट बी में। तो जैसे रेंज का जो एलिमेंट है वो सेट बी ही से आया है, इसलिए जो रेंज है वो आपका सबसेट है किसका? कोडोमेन का। समझ में आ गया सेट? अब यहाँ पर एक बात बता ही देता हूं कि जो कोडोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल सॉरी क्या है ये पूरा सेट बी है। पूरा जो सेट है सेट बी है। ठीक, बात समझ आ गई? ये हमने कर दिया, आपको 4 स्टेटमेंट पूरा क्लियर करा दिया। अब हमने तो हमारा चैप्टर 2 था रिलेशन एंड फंक्शन, उनमें हम रिलेशन पे पूरा क्लियर हो गया, रिलेशन हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फंक्शन क्या? सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको फंक्शन पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद कभी जाना ही नहीं पड़ेगा फंक्शन क्या था, मतलब भूलोगे ही नहीं कभी। एक बात समझिए कि 2 आदमी एक टाइम पे एक जगह रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 आदमी एक टाइम में एक ही टाइम पे एक जगह रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। बट एक आदमी एक ही टाइम में 2 जगह रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो अगर आप इस बात से क्लियर है दोस्तों, फंक्शन आपका क्लियर। इस बात से क्लियर, फंक्शन क्लियर। अरे सर फंक्शन इतना हार्ड होता है, सब बोलता है इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फंक्शन, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो क्लियर फंक्शन? दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये बेस है फंक्शन का, इसे समझ गए, फंक्शन समझ गए। अब फंक्शन की डेफिनेशन भी सुन ही लो। फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन है क्या कि नो एनी 2 ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट और यू कैन से सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 or more than 2। ठीक है, नो एनी 2 or more than 2 element, sorry 2 or more than 2 order pair can have same first coordinate और same first element। ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए आपको ये रिलेशन दिया है, जैसे मान लीजिए अगर ये दिया है तो मैं इस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूँ। बट वहीं पर अगर ये मान लीजिए ये लिखा है, इस तरह का रिलेशन, इस तरह का है कुछ को, मान लीजिए रिलेशन कुछ इस तरह का है 1,1 मान लीजिए 1,2 और यहाँ पर और एक और रिलेशन है 1,3। ये कुछ है रिलेशन, ये एक रिलेशन मान लीजिए। तो आप इसे क्या बोले, ये तो एक रिलेशन है, एक सबसेट है, ये सबसेट है ना, तो ये ये तो रिलेशन है। तो अगर आपको जानना है कि आप इस जैसे ये रिलेशन मांगिए, आप इसे फंक्शन बोल सकते हो? तो हाँ बोल सकते हैं। क्यों, मतलब क्यों बोल सकते हो? क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर आप दिखा दो जिसका कोई भी ऑर्डर पेयर दिखाओ जिसमें सेम फर्स्ट एलिमेंट है, इसका 1 है तो इसका 1 नहीं है 2 है, इसका 3 है और सब डिफरेंट है, वो 1 2 3 सब डिफरेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर आइए 1 1 दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसको आप रिलेशन कहोगे पर फंक्शन नहीं कह पाओगे। क्यों? फंक्शन कहता है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ सेम फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए अगर आप इसे फंक्शन बोलना चाहो
तो आप इसे फंक्शन नहीं बोल सकते। ये फंक्शन है, ये रिलेशन कह सकते हो आप, एकदम कह सकते हो, सबसेट रिलेशन भी है, फंक्शन नहीं कह सकते। फंक्शन आपको क्लियर हो गया दोस्तों। मैंने इस पूरे वीडियो में आपको क्या बताया, इसमें आप पूरे वीडियो में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मैंने सबसे पहले आपको मैपिंग बताया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको रिलेशन बताया, और लास्ट में एट लास्ट मैंने आपको फंक्शन बताया। तो दोस्तों इतना कुछ आपके मेमोरी में अगर आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों एट लास्ट इतने देर तक मेरे वीडियो में बने रहने की ढेर सारा धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। और अगली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।